आज पूरा देश आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे मौके पर मैं आपसे स्कूली शिक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। आमतौर पर जो 0 to 18 उम्र के बच्चे होते हैं वो पॉपुलेशन के लगभग 40% के करीब होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में लगभग जो है 50 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल एज के हैं। इसमें 10 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल व्यवस्था से बाहर हैं। और ये जो पेंडेमिक और लॉकडाउन ये जो हुआ है उससे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें चाइल्ड लेबर है, इसमें जो है ड्रॉप आउट्स हैं, बहुत सारी लड़कियां जो छोटे बच्चों को देखने के कारण ड्रॉप आउट हो जाती हैं वो हैं। डिसेबल्ड बच्चे हैं, 2 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में डिसेबल्ड बच्चे हैं जो स्कूल एज के हैं और स्कूल में होने चाहिए, लेकिन सभी लगभग बाहर हैं। तो ये जो दृश्य है वो बहुत ही खतरनाक है। और जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं हम सब लोग जानते हैं, जबकि वो संख्या भी काफ़ी करोड़ों में है आज की तारीख में, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्था है शिक्षा की, जो टीचर्स की पूरी भर्ती नहीं है, जो बहुत सारे अनक्वालिफाइड टीचर्स को भर्ती किया हुआ है कम पैसे देकर, स्कूल की बिल्डिंगें ख़राब हैं, और कोई भी शिक्षा का वातावरण जो है वो स्कूल के अंदर नहीं है। और बहुत सारे जो सरकारी स्कूल हैं वो पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो बंद हो गए हैं, और जो एनरोलमेंट है गवर्नमेंट स्कूल्स की वो भी बहुत कम हो गई है। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पेरेंट्स को मजबूरी में अपने बच्चों को जो है भेजना पड़ता है, और उसका फ़ायदा उठा के प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो उनसे फ़ीस के तौर पर उन पे लूट करते हैं। आज भी आप देखिए कि पेंडेमिक के टाइम जब अधिकतर पेरेंट्स की नौकरियां चली गई हैं, या इनकम बहुत कम हो गई है, आज कितना पेरेंट्स जो है वो जो स्कूल की फ़ीस है वो देने में जो है समर्थ नहीं है, और वो स्कूल से एक तरीके से भीख के तरीके से, जैसे भीख मांगना होता है उस तरीके से स्कूल से जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी फ़ीस कम कर दो या फ़ीस माफ़ी कर दो। हैं। और जब स्कूल चलते हैं तो ये स्कूल बेइंतहा मुनाफा कमाते हैं, जो कि कानूनी जो है वो गलत है। तो एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, गवर्नमेंट को भी, एम्प्लॉइज़ को भी, और दूसरी तरफ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो जहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बिल्कुल ख़राब है। इसमें बहुत ज़बरदस्त रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। एक तो ये कि अगर आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है उसमें कोई 25 से लेकर 30 तरीके के लेयर्स ऑफ स्कूल्स हैं, डिफरेंट लेवल्स के, जिसमें डिफरेंट व्यवस्था बनाई हुई है, डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है आते हैं, डिफरेंट खर्चे होते हैं एक बच्चे के ऊपर, जो कि एक तरीके से जो है आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। जो भी पब्लिक फंडेड स्कूल्स हैं उन सबको एक लेवल पे लाना चाहिए, जिससे कि सभी को एक जो है इक्वल एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाए। दूसरा ये कि ये जो स्कूल्स हैं हिंदुस्तान के, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनको कम से कम नहीं तो केंद्रीय विद्यालय के लेवल पर जो है एजुकेशनल स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। उसके पैटर्न के ऊपर मुझे लगता है इनको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। दूसरी तरफ जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जिस तरीके से फ़ीस की मनमानी होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो केंद्रीय सरकार है वो एक नेशनल लॉ लाए, और उसके अंदर जो है उनको जो है इस तरीके से फ़ीस को रेगुलेट करे कि कोई भी प्रॉफिटरिंग जो है या कमर्शलाइजेशन जो है वो प्राइवेट स्कूल्स ना कर सकें। और उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि जब वो कानून बनाए उसके अंदर कम से कम 50% जो है
पेरेंट्स को मैनेजिंग कमेटी में जो है रिप्रेजेंटेशन दें। अगर ऐसा करते हैं तो सिर्फ फीस के ही मुद्दों पे समाधान केवल नहीं होगा, दूसरे जो और भी स्कूल की एजुकेशन और दूसरे तरीके के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। और हमें जितने सरकारी स्कूल्स हैं उतने और भी स्कूल्स हमें चाहिए, टीचर्स की पूरी भर्ती चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव नहीं करते तो आने वाले वक्त के अंदर जो है वो दौड़ प्राइवेट स्कूल्स की तरफ और चलेगी, और प्राइवेट स्कूल्स जो है और भी ज़्यादा जो है पावरफुल होगा लोगों को लूटने के लिए। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल्स का जो एक अल्टरनेटिव है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स है। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स को जो है इम्प्रूव होना बहुत ही एसेंशियल है इस देश के बच्चों के लिए। और जो मासिस के बच्चे होते हैं, जन के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए सिर्फ जो है गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो होप है। अब ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर कुछ 25% बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला लेते हैं, वो कुछ परसेंट बच्चे हैं जिनको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है वो हमें गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। इसलिए मैं आज एक तरफ तो सरकारों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वो हमारे सरकारी स्कूलों को जो है इस तरीके से इम्प्रूव करें, केंद्रीय विद्यालय के पैटर्न के ऊपर रीऑर्गेनाइज करें सारे हिंदुस्तान के स्कूलों को, और जिससे कि हम एक अल्टरनेटिव जो है प्राइवेट स्कूल को दे सकें। और दूसरा ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जिस तरीके से मनमानी हो रही है फीस की, उसके लिए जो है वो जो है नेशनल लॉ लाएं और उनकी फ़ीस को रेगुलेट करें। अभी जो पेंडेमिक चल रही है इसमें ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन ने ये माना है कि फ़ीस तो देनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स और दूसरे जो स्टाफ्स हैं उनकी सैलरी उनको मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी कहा है कि सिर्फ जो स्कूल हैं वो जो है वो ट्यूशन फ़ी ही डिमांड करे। ट्यूशन फ़ी से ज़्यादा जब तक स्कूल बंद रहते हैं तब तक ट्यूशन फ़ी जो है वो ना मांगी जाए, ट्यूशन फ़ी के अलावा ना मांगा जाए, तो जिससे कि पेरेंट्स कुछ पैसा दे दें और टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉइज़ को भी सैलरी मिल जाए। तो ये कुछ ऐसे सुझाव हैं मुझे लगता है कि जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ मैं देश के जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को भेजते हैं, या जो बच्चों को कहीं भेज ही नहीं रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि प्लीज़ जो बच्चे स्कूल से नहीं जा रहे हैं उन सबको स्कूलों में भेजो, और स्कूलों के ऊपर दबाव बनाओ, प्राइवेट स्कूल पे दबाव बनाओ कि वो आपको लूट ना सके, प्रॉफिटरिंग ना कर सके। दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर दबाव बनाओ कि वो एक अच्छा स्कूल बने। और ऐसा नामुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल्स हैं, नवोदय स्कूल्स हैं, और कई स्कूल्स इस तरीके से मॉडल स्कूल्स हैं कई। दिल्ली के अंदर ही दिल्ली गवर्नमेंट का एक RPVV स्कूल है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। इस तरीके के गवर्नमेंट ढांचे में ही बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। इसलिए सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को हम अच्छा बना सकते हैं, ये संभव है। लेकिन सरकारों की मंशा कहीं नज़र नहीं आ रही है, इसलिए उनके ऊपर जो जनता है हमारी वो दबाव बनाए जिससे कि वो सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाए, तो जिससे कि हमारे देश में हर एक बच्चा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, वो सब रेगुलर स्कूल में जाएं। डिसेबल्ड बच्चे सारे रेगुलर स्कूल में जाएं, उनके लिए जो स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है वो सब भर्ती किए जाएं, और ये वार फुटिंग पे किया जाए। ये नहीं कि आपके जो है एजुकेशन पॉलिसी में है कि 10 साल अगले 10 साल के अंदर हम 100% एनरोलमेंट करेंगे। बच्चे इंतजार थोड़ी कर सकते हैं, बच्चों को तो आज ही स्कूल में जाना है, कल के लिए नहीं इंतजार कर सकते। इसलिए सरकारों का ये कहना है कि 10 साल के अंदर लाएंगे, ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफ़ बनाना है एक जनता को, और ये दिखाता है कि इनके मंशा नहीं है। तो इसके ऊपर एक दबाव बनाएं जिससे कि हम एक अच्छी व्यवस्था जो है स्कूली व्यवस्था देश में लाएं। अगर हम अच्छी स्कूली व्यवस्था लाएंगे और सारे बच्चे हमारे स्कूलों में जाएंगे और अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा एक देश जो है वो एक अच्छा देश बने, और तभी हम स्वतंत्रता का जो है वो जो है महसूस कर सकते हैं देश के अंदर कि एक स्वतंत्रता है। जब अगर कोई आदमी स्कूल ही नहीं गया है,
स्कूल में उसको मतलब एजुकेशन ही नहीं मिली है, तो उसके लिए स्वतंत्रता का मीनिंग क्या होगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम सिस्टम में लाया जाए। स्कूल जो है कि एजुकेशन हर एक लेवल के ऊपर जो है फ्री होनी चाहिए। थैंक यू।